नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको दिल से स्वागत करता हूँ। तो इस वीडियो के अंदर मैं कुछ ऐसी इम्पोर्टेंस कंपनी के बारे में चर्चा करूँगा, जो आपको बहुत हेल्प करेगा अपकमिंग टाइम्स में ये सारे कंपनीज़ के ऊपर नेक्स्ट जर्नी जानने के लिए। देखिए, कुछ कंपनीज़ के ऊपर मुझे एंट्री पॉइंट्स मिल चुके हैं। क्या इस एंट्री पॉइंट्स में कोई मतलब कोई एंट्री लेने वाला हो, तो वो डेटा मैं आज आपके साथ शेयर करूँगा, तो वीडियो को लास्ट तक देखना। तो फर्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है 5 पैसा कैपिटल डॉट कॉम। देखिए 5 पैसा कैपिटल डॉट कॉम के ऊपर बहुत दिनों से जो ट्रेड बना था, उसके अकॉर्डिंग जब मैंने आपको बताया कि यहाँ पे 2 तरीके से ट्रेड बने। पहली बात देखिए, लंबा सा जर्नी के हिसाब से बड़ा सा एक ट्रेड बने, जो ट्रेड कुछ इस तरीके से बने, मैं एक बार आप इसको डिलीट कर देता हूँ। आप देख सकते हैं एक शोल्डर बने, उसके बाद बड़ा सा एक हेड बने, उसके बाद शोल्डर बने। तो शोल्डर कम हेड कम शोल्डर बनने के बाद फाइनली यहाँ पे क्या हुआ, ब्रेकआउट भी हुआ, अनब्रेकआउट कंफर्मेशन भी हो चुके हैं। मतलब ब्रेकआउट और ब्रेकआउट कंफर्मेशन हो चुके हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे एक धीरे धीरे करके ऊपर तो जा रहा था, मगर हुआ कुछ ऐसा, टारगेट होने से पहले ही कुछ ही दूरी से ही कंपनी के ऊपर बिग फॉल हो गया। और जब बिग फॉल हुआ, इसी के बीच में सेकंड एक रेंज यहाँ पे क्रिएट हो गया। सेकंड रेंज का मतलब क्या है, आप देख सकते हैं यहाँ पे एक 28% का रेंज बन चुके हैं। तो इस 28% के रेंज के हिसाब से यहाँ पे दूसरी बार एंट्री भी हो चुके हैं। मतलब यहाँ पे भी एंट्री हो चुके हैं, जिसका टारगेट होना चाहिए इस पीक लेवल तक, मतलब 700 के आसपास। तो बेसिकली इसका भी टारगेट नहीं हुआ। थर्ड टाइम देखिए, थर्ड टाइम यहाँ पे भी एक रेंज क्रिएट हुआ, जो रेंज निकल का है करीबन 27% के आसपास। तो इसका भी एंट्री हो चुके थे, आप देख सकते हैं। इसका भी एंट्री हुआ। और क्या फाइनली इसका टारगेट हुआ? बिल्कुल नहीं। कंपनी धीरे धीरे, एक्चुअली इसका यहाँ पे एंट्री नहीं हुआ, यहाँ पे हुआ क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा बाकी था एंट्री होने में। तो यहाँ पे एंट्री हुआ। तो इसका टारगेट कहाँ तक है? इसका टारगेट भी 603 रुपीज़ के आसपास है। तो एक 603 में एक टारगेट है, 700 में एक टारगेट है, और फाइनल टॉप लेवल तक देखूँ तो एक 816 में टारगेट है। तो 3 अलग-अलग टारगेट यहाँ पे निकल के आया है। तो मैं इस कंपनी के ऊपर बहुत ज़्यादा बुलिश हूँ, क्योंकि देखिए, कोई भी कंपनी इसके ऊपर इतनी बार अगर इस तरीके से हाई वॉल्यूम के साथ बाइंग आ रहा है, तो वो बड़े ऑपरेटर इसको ऊपर लेके ही जाएगा। तो थोड़ा-सा टाइम लग सकता है, क्योंकि कुछ चीज़ों का हम लोग सोचते हैं कि जब भी हम लोग एंट्री लेंगे उसके बाद ही भागना चाहिए, ऐसे होता नहीं है। क्योंकि एक मतलब मार्केट के रूल्स के खिलाफ है। अगर कोई भी कंपनी बाइंग होने के बाद ही रॉकेट की तरह भाग रहा है, तो सोचना उस कंपनी के ऊपर कोई गेम खेला जा रहा है। तो बड़े ऑपरेटर उस कंपनी के ऊपर घुस चुके हैं, और ऑपरेट करके वो खुद के पैसा जब मिल जाएगा, तब आपको पंप से डंप करके भाग जाएगा। तो आप उस तरीके से कंपनी के ऊपर मत फँसिए, जो कंपनी आपको एक स्टेबिलिटी स्टेन दे। जैसे देखिए यहाँ पे सेलिंग तो हुआ था, वॉल्यूम भी था, मगर सेलिंग वही लेवल तक आया जो प्रीवियस इसका सपोर्ट लेवल था। मतलब इस सपोर्ट लेवल को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट कर रहा है, और बार-बार यहाँ से बाउंस बैक कर रहा है। अभी 200 डेज़ मूविंग एवरेज को ब्रेक तो किया, मगर कन्फर्मेशन नहीं किया, इसलिए कंपनी नीचे आ रहा है। तो कुछ भी हो सकता है, या फास्ट टारगेट पाने में भी टाइम लग सकता है, 700 पाने में भी टाइम लग सकता है, 816 पाने में टाइम लग सकता है। तो मैं 816 तक इस कंपनी को टारगेट लेकर चलूँगा। बाकी आपके क्या व्यू है ज़रूर मुझे कमेंट्स करना, क्योंकि मैं इस तरीके से पोजीशन इसीलिए लेके चलूँगा क्योंकि कंपनी का फाइनेंशियल मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग लगा। आप देखेंगे रेवेन्यूज़ ठीक-ठाक है। हाँ, 1 क्वार्टर में छोटा-मोटा रेवेन्यूज़ कम हुआ। प्रॉफिट की ग्रोथ के बारे में बात करूँ तो प्रॉफिट इस बार हाईएस्टली ग्रोथ हुआ, जो आज तक की सबसे हाईएस्ट प्रॉफिट ग्रोथ है। मेरे हिसाब से बेस्ट तरीके से यहाँ पे प्रॉफिट देखने को मिला, जो आगे बढ़ने के लिए काफ़ी रहेगा। बाकी नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करूँ, तो आप देखेंगे तो कंपनी के ऊपर इंस्टीट्यूशन जैसे म्यूचुअल फंड्स क्या कर रहे हैं? लास्ट देखिए 2 मंथ्स में कुछ बाइंग ही नहीं किया। मतलब जो सेलिंग किया था, उसके बाद कुछ नया फ्रेश बाइंग नहीं किया। तो पहले जो इन्वेस्टर के पास होल्डिंग्स है, उस होल्डिंग्स के हिसाब से म्यूचुअल फंड के पास छोटे-मोटे क्वांटिटी के साथ होल्डिंग्स है। बाकी एफआईएस के पास ज़बरदस्त होल्डिंग है। तो मैं इस कंपनी के ऊपर इसीलिए पॉजिटिव हूँ। बाकी आपके क्या व्यू है? ज़रूर मुझे कमेंट्स करना। नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी लिमिटेड। मुझे एक दोस्तों ने कमेंट्स किया कि सर आप जिस तरीके से तो मतलब 20% आप 10 स्ट्रेटजीज को फॉलो करते हैं, उस स्ट्रेटजीज के बेसिस में कंपनी के ऊपर मतलब जहाँ पे एंट्री होना चाहिए था उस लेवल में पहुंच चुके हैं, और एंट्री भी हो चुके हैं। क्या आपने एंट्री लिया? इस तरीके से मुझे कमेंट्स किया गया। तो ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के ऊपर मैं हमेशा आपको एक चीज़ बता के आया हूँ कि मैं कभी भी लॉस मेकिंग कंपनी के ऊपर काम करता नहीं हूँ। हाँ, शायद वो अच्छा खासा रिटर्न भी दे, अच्छा खासा प्रॉफ़िट भी दे। मैं कभी भी लॉस मेकिंग कंपनी के ऊपर काम नहीं करता हूँ, क्योंकि इसका लॉस मेकिंग कंपनी इसीलिए बोल रहा हूँ, क्योंकि कंपनी के देखिए सेल्स ठीक है, चलो सेल्स बढ़ चुके हैं। एक्सपेंस कई गुना ज़्यादा है, और उसके साथ-साथ इंटरेस्ट भी देना पड़ा।
सब कुछ मिटाने के बाद अगर कंपनी का लॉस कम होता देखने को मिलता तो ठीक-ठाक था। उल्टा हो गया, कंपनी के लॉस यहाँ पे बढ़ चुके हैं, मतलब ज़्यादा लॉस हो चुके हैं और यही कारण की वजह से कंपनी के ऊपर प्रेशर बना। अभी चीज़ों को पहले समझिए, कंपनीज़ के ऊपर जो टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स बना, तो जब यहाँ पे कंपनी लिस्टिंग हुआ उसके बाद कंपनी बहुत शानदार तक ऊपर गया। लिस्टिंग हुआ अराउंड 75 रुपीज़ के आसपास और कंपनी हाई किया कहाँ तक? 157 तक 7 के आसपास, मतलब पैसा दुगना कर दिया और वो भी सिर्फ 2 हफ्ते के अंदर-अंदर। आप खुद ही देख सकते हैं, एंट्री पॉइंट से अगर मैं टॉप तक देखूँ तो ऑलमोस्ट पैसा दुगना हो चुके हैं सिर्फ 11 दिनों में। तो उसके बाद क्या हुआ, इसी के बीच में एक रेंज बना। वो रेंज किस तरीके से है, 1, 2, 3, 3 के 3 टोटल बाइंग का रेंज बने, कैंडल बने और इस टोटल बाइंग का रेंज के जो कैंडल है, अगर मैं इस कैंडल को मतलब रेंज को मैं एक बार आपके साथ शेयर करूँ तो आपको खुद पता चलेगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे किस तरीके से रेंज क्रिएट हुआ और यहाँ पे जो टोटल रेंज क्रिएट हुआ कितना 45%, अराउंड 45.94% के आसपास। तो कुछ इस तरीके से रेंज बने, तो उसके हिसाब से जब भी इस नीचे लेवल को टच करेगा तब एंट्री बनेगा और इस पीक लेवल तक टारगेट बनेगा। इसी को मुझे कमेंट्स किया गया था कि यहाँ पे तो एंट्री ऑलमोस्ट बन चुके हैं, तो क्या मैं इस पीक लेवल तक इसको होल्ड करूंगा? मेरा एंट्री यहाँ पे है ही नहीं, क्योंकि मैंने इस कंपनी के ऊपर एंट्री लिया ही नहीं। क्यों नहीं लिया? मैं पहले आपको बता चुका हूँ, मैं लॉस मेकिंग कंपनी के ऊपर काम करता नहीं हूँ। चाहे वो कितना शानदार तरीके से टारगेट और कितना शानदार तरीके से एंट्री मुझे दे दे, उसके लिए मैं तैयार नहीं हूँ और उसके लिए मैं काम करना नहीं चाहता हूँ। देखिए, रीज़न को पहले समझिए। आज प्रॉफ़िटेबल कंपनी के ऊपर अगर बैक टेस्टिंग करके देखेंगे, तो वो कुछ भी करे, वो आपको लॉस भी दे, फिर से उसको रिकवरी करके आपको प्रॉफ़िट दे सकते हैं। अगर मैं लॉस मेकिंग कंपनी के ऊपर जितने बार बैक टेस्टिंग करके देखा हो, 100 कंपनीज़ का अगर टेस्टिंग किया हो, तो उनमें से 90 कंपनी के ऊपर लॉसेस मिला है और 10 कंपनी के ऊपर प्रॉफ़िट मिला। तो सोचिए यहाँ पे कितना बड़ा एक रिस्की गेम हो जाएगा। तो हमेशा आप लॉस मेकिंग कंपनी से दूर रहिए। हाँ, आप वॉच ज़रूर करिए और मैं आपको ये भी बता रहा हूँ कि जिस तरीके से पब्लिक का ट्रेंड है, इसको ज़रूर ऊपर लेके जाएगा, इस टारगेट तक अचीव करा सकते हैं। मगर मैं इस कंपनी के ऊपर ट्रेड नहीं लेने वाला हूँ, क्योंकि मैं पहले ही डिस्कशन कर चुका हूँ। कंपनी का हालत देखेंगे तो बुरी तरीके से खराब है। रेवेन्यूज़ तो ठीक है, मगर प्रॉफ़िट का हालत देखिए, बुरी तरीके से खराब है। जो कंपनी इतनी बुरी तरीके से पिटाई होकर चल रहा है, तो उस कंपनी के ऊपर तो थोड़ा-सा भी खतरा है। हाँ, मानता हूँ कंपनी एक स्टार्टअप है, स्टार्टअप में हमेशा फर्स्ट में ही प्रॉफ़िट होता नहीं है। स्टार्टअप में होता क्या है, स्टार्टअप में जैसे ज़ोमैटो हो गया, पीबी फिनटेक हो गया, तो इस तरीके से बहुत सारे कंपनीज़ आ गए थे। तो उसके अगर डेटा को देखेंगे तो वो स्टार्टअप भी पहले लॉस मेकिंग था, आज प्रॉफ़िट में कन्वर्ट हुआ है। तो ओला ओला इलेक्ट्रिक भी इस तरीके से परफॉर्मेंस कर सकता है। मगर ओला इलेक्ट्रिक के एक न्यूज़ में आपके साथ पिछले हफ्ते में शेयर किया था कि बहुत ज़्यादा कंप्लेंट्स कस्टमर की तरफ से आ रहा है, क्योंकि इसका जो मतलब इलेक्ट्रिक स्कूटर है, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा जगह पे आग लग चुके हैं, बहुत जगह पे खराब हो चुके हैं, जो मतलब कस्टमर को बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रहा है और सर्विसेज भी ठीक नहीं है। अगर सर्विसेज के लिए दिया जाए तो बहुत टाइम लग जा रहा है। तो ये सारे पॉइंट्स के बेसिस में कस्टमर के एक नेगेटिव रिव्यूज़ है। जो कंपनी इसके ऊपर नेगेटिव रिव्यूज़ है, आज शायद सेल्स बढ़ रहा है, फ्यूचर में सेल्स बढ़ने का चांसेस बहुत कम हो जाएगा, क्योंकि लोगों के मन में यही लगता है कि ओला सबसे ज़्यादा परसेंटेज ऑफ मार्केट शेयर लेके रखा है इलेक्ट्रिक स्कूटर के ऊपर। देखिए, टाटा भी एक टाइम लेके रखा था। आज टाटा के इलेक्ट्रिक जो गाड़ियाँ बेच रहा है, वो परसेंटेज देख लेना कई हद तक कम हो चुके हैं, क्योंकि मार्केट में कंपटीशन तो आएगा, मार्केट में कंपटीटर तो आएगा। तो मेरा पॉइंट्स आपके साथ शेयर किया हो, आपके क्या व्यू है ज़रूर कमेंट्स करना। नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है बजाज हाउसिंग फाइनेंस, और एक कंपनी है जो रिसेंट में लिस्टिंग हुआ। लिस्टिंग होने के बाद ही एक बहुत बड़ा मतलब दुगना से भी ज़्यादा लिस्टिंग हुआ, और उसके बाद एक स्ट्रांगली एक बूस्ट देखने को मिला। अब जो स्ट्रांगली बूस्ट देखने को मिला, इसका अगर रेंज को मैं टोटल मार्किंग करूँ तो टोटल रेंज निकल कर है 20%। हाँ, मैं इस कंपनी के ऊपर अगर इस नीचे लेवल को टच करे, जो लेवल निकल कर है करीबन करीबन 145 के आसपास, तो इस लेवल को अगर टच करे तो मैं ज़रूर यहाँ पे एंट्री लेने वाला हूँ, ज़रूर एंट्री लूँगा। चाहे वो कितना भी गिरे, कुछ भी हो, मैं ज़रूर एंट्री लूँगा। क्यों मैं एंट्री लेने वाला हूँ? क्योंकि देखिए, इस कंपनी का फाइनेंशियल देख लीजिए। आपको फाइनेंशियल देखने के बाद ही पता चलेगा कि हाँ, चलो कंपनी में दम है। कोई भी एक क्वार्टर्स में आपको ऐसे नहीं लगेगा कि कंपनी का सेल्स खराब है। प्रॉफिट भी देखिए, हाईएस्टली प्रॉफिट ग्रोथ हो रहा है। जो कंपनी का सेल्स ठीक है, जो कंपनी का प्रॉफिट ठीक है, तो उस कंपनी के ऊपर एक पॉजिटिविटी तो बनेगा। और दूसरी बात,
कंपनी के हाँ, मैं एक चीज़ बता दूँ कंपनी के वैल्यूएशन थोड़ा-सा हाई हो चुके हैं, क्योंकि लिस्टिंग होने के बाद डबल में लिस्टिंग हुआ, उसके बाद और भी अपट्रेंड में गया और भी 50% अपट्रेंड गया, तो इसके चलते ये वैल्यूएशन तो हाई होगा। तो मैं इस कंपनी के ऊपर पॉजिटिव हूँ, क्योंकि मुझे जो पैटर्न्स देखने को मिला, उसके अकॉर्डिंग मैं जब भी इस नीचे लेवल को टच करेगा, नीचे लेवल मतलब 146 का लेवल टच करेगा, तब मेरा एंट्री बनेगा और पिक लेवल मतलब स्टॉप लेवल तक 182 लेवल तक मेरा टारगेट रहेगा। जो टोटल रेंज निकल कर आ रहा है 24% के आसपास। तो देखा जाएगा क्या होने वाला है। तो ये था आज का वीडियो का अपडेट। और लास्ट जो कंपनी है उसके बारे में बात करूँ, उसका नाम है HEG लिमिटेड। देखिए, सबसे पहले इसका चार्ट को दिखाना चाहूँगा। देखिए, एक शानदार ट्रेंडिंग कंपनी के ऊपर देखने को मिला है। इसके पीछे एक ही रीज़न, इस कंपनी 1:5 रेशियो का यहाँ पे स्प्लिट देने जा रहा है। तो जो लोग स्प्लिट पाना चाहते हैं, एक बार ज़रूर स्टडी करिए, उसके बाद काम करिए। तो ये तो था पूरा का पूरा एजुकेशन पर्पस में एक वीडियोज़। इस वीडियो में सारी जानकारी मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से है, तो प्लीज़ एज़ रिकमेंडेशन के हिसाब से मत लीजिए। काम अगर करना ही है, तो आपके ओपिनियन के हिसाब से फाइनेंशियल एडवाइज़र के साथ बातचीत करके ही काम करना। नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।